हुकूमत कौन बनाएगा? सियासी जमातों में जोड़ तोड़ और मुशावरत जारी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात तय। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की आज जाती उम्र आमद का इम्कान। उधर शहबाज शरीफ का JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन मुलाकात के लिए दावत दे दी। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों के लिए कमेटी भी बना दी। आज़ाद अरकान को नून लीग में शमूलियत की दावत दी जाएगी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक कमेटी में शामिल। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं विफाक बलूचिस्तान और पंजाब में पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। मुल्क के मफाद में है, सियासी तौर पर इत्तफाक पैदा करने की कोशिश करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, CEC बुलाकर मिलकर इत्तफाक राय से फैसला करेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम को हल किए बगैर बनने वाली हुकूमत को अवामी मसाइल हल करने में मुश्किल होगी। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी। पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। पार्टी फाइनल फैसला करेगी और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वजीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। तहरीक इंसाफ का मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत आ चुकी है। वजीर आला KP का फैसला 2 दिन में होगा। तमाम मुश्किलात के बावजूद इलेक्शन के लिए जद्दोजहद जारी रखी। इस फतह को गुलामी नामंजूर के नाम से मंसूब करते हैं। तहरीक इंसाफ क़यादत के खिलाफ बोगस केसेस बनाए गए। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अवाम ने बड़ा क्लियर मैंडेट दिया है, अब हमारे मैंडेट को इज्जत दी जाए। KP पंजाब और वफाक में अपनी हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। तहरीक इंसाफ की कितनी नशिस्तें? बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर खान के दावों में तजाद। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं हमारे पास 170 नशिस्तें हैं, जबकि बैरिस्टर अली जफर ने दावा किया हमारे पास 154 नशिस्तें हैं। हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करें तो 154 सीट्स जो हैं वो PTI के इंडिपेंडेंट, जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट हैं, हम उनको PTI के कैंडिडेट कहते हैं। इंतखाबात का दंगल, आज़ाद उम्मीदवारों ने जीत लिया। आज़ाद हैसियत से ऐवान का हिस्सा बनने वालों की सेंचुरी मुकम्मल। नून लीग के पास कौमी असम्बली की 73 नशिस्तें। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब हो गए। MKM के 17 उम्मीदवारों को फतह मिल गई। काफ लीग के 3, IPP 2, JUI के 3 उम्मीदवार कामयाब। आम इंतखाबात के मुकम्मल नताइज ताहाल जारी ना हो सके। कौमी असम्बली की 13 नशिस्तों का नतीजा अभी तक पेंडिंग। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात, उम्मीदवारों ने अदालत से रुजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी चैलेंज। मरियम नवाज शरीफ की जीत। NA 119 से चैलेंज। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी चैलेंज। NA 117 लाहौर से अलीम खान की कामयाबी चैलेंज कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में दायर अपील के मुताबिक अलीम खान फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके थे। अदालत इलेक्शन कमीशन को हतमी नतीजा जारी करने से रोकने का हुक्म दे। NA 127 से नून लीग के अता तारड़ की कामयाबी चैलेंज। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। अता तारड़ फॉर्म 45 के मुताबिक हार चुके। उधर मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी की जीत भी चैलेंज कर दी गई। PP उम्मीदवार सिर्फ 293 वोटों से जीते। हल्के से 12,693 वोट मुस्तरद हुए।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA-88 खुशाब का हतमी नतीजा रोक दिया। NA-88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर 15 फरवरी को दोबारा पोलिंग होगी। इंतखाबात और जमहूरियत पाकिस्तान के आवाम की खिदमत का जरिया, आवाम की हक राय दही के लिए आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के लिए आज़म का सबूत है। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर आर्मी चीफ की कौम को मुबारकबाद। सियासी जमातों और जीतने वाले उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पोलराइजेशन और इंतशार तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की क़यादत तारीफ की मुस्तहिक है। जनरल आसिम मुनीर ने निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए हमारी तवील जद्दोजहद को याद रखें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। लिखा, EVM में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, जैसा आजकल किया जा रहा है। EVM में एक सादा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर भी था जो हर वोट डालने के लिए बटन दबते ही उसे गिन सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। आज EVM होती तो मेरा ये प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। इंटरनेट बंद किया गया, नताइज में ताखीर हुई, फेक न्यूज का सिलसिला जारी रहा। अदालत मुश्तरका के इंतखाबी मुबस्सिरीन ने तशवीश जाहिर कर दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जोनाथन ने कहा, मीडिया और सियासी कारकुनों पर पुरतशद्दुद की इत्तला है। इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना था। ख्वातीन के पोलिंग स्टेशन पर मौजूद अमला तरबियत याफ्ता था। लोग बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए निकले। आम इंतखाबात पर मगरबी कानून साजों ने सवालात उठा दिए। अमरीकी महकमा खारजा को इलेक्शन में मुदाखलत की रिपोर्ट्स पर तशवीश। इंतखाबात में मुबैना मुदाखलत और धोखाधही की तहकीकात का मुतालबा। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, इंतखाबी अमल में मुदाखलत के इल्जामात पर फिक्रमंद हैं। दावों की मुकम्मल छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने तशवीश जाहिर कर दी। इल्हान उमर ने ट्वीट में कहा, पाकिस्तानी अवाम साफ और शफाफ जमहूरी अमल का हक रखते हैं। कांग्रेस रुकन जैस्मीन ने कहा, पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का मुकम्मल एहतराम करना होगा। जवाकिन कैस्टर ने कहा, पाकिस्तानी लीडर लोगों की जमहूरी राय का एहतराम करें। कांग्रेस रुकन ग्रेग ने कहा कि अमरीकी हुकूमत इंतखाबात में आज़ाद तहकीकात को यकीनी बनाए। कांग्रेस रुकन सुजैन ने कहा, स्टेट डिपार्टमेंट से अपील करती हूँ, पाकिस्तान में इंतखाबात में धांधली की तहकीकात की जाए। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। इब्तदाई नताइज में ताखीर पर सवालात उठ रहे हैं। इलेक्शन से मुतालिक फाफिन की रिपोर्ट सामने आ गई। लिखा, रिटर्निंग अफसर के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45-29% पोलिंग स्टेशन पर आवेजा नहीं किया गया। उम्मीदवारों की शिकायत जल्द हल करने की जरूरत है। इंतखाबात में टर्न आउट 48% रहा। 6 करोड़ के करीब वोट कास्ट किए गए। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इंतखाबात से मुतालिक खदशात जाहिर कर दिए। कहा, अफसोस, तमाम जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं दी गई। पाकिस्तानी हुक्काम बुनियादी इंसानी हुकूक, इज़हार राय की आज़ादी बरकरार रखें। इस्लाहात के मैंडेट के साथ सिविलियन हुकूमत का इंतखाब ज़रूरी है। उधर यूरोपीय यूनियन ने भी इंतखाबात की शफाफियत से मुतालिक तहकीकात का मुतालबा कर दिया। यूरोपीय मुबस्सिरीन की मुजवज़ा इंतखाबी सिफारिशात पर अमल दरामद पर जोर दिया। इंतखाबात से मुतालिक चंद ममालिक और तंजीमों के बयानात देखे। बाज़ बयानात के मनफी लहजे पर हैरान हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का रद्द-ए-अमल। कहा, कुछ बयानात हकीकत पर मबनी नहीं होते। मनफी बयानात इंतखाबी अमल की पेचीदगियों को मद्देनजर नहीं रखते। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश नहीं थी। पोलिंग के दिन दहशतगर्दी से बचने के लिए मोबाइल सर्विस मुअत्तल की गई। हम अपने दोस्तों की तामीरी मशवरों को अहमियत देते हैं, मगर इंतखाबी अमल की तकमील से कबल मनफी तबसरा करना तामीरी नहीं।
जो स्वीप खैबर पख्तूनख्वा में किया है वो तारीख में नहीं हुआ। सरकारी टैली में जो 90 से ज्यादा आ रही हैं, जब आप पेशावर की 8 सीट्स डाल दें जिन पे एक मजाया खेज रिगिंग हुई है, तो 100 से ये तादाद बढ़ती है। हम सब जीत चुके हैं, अवामी अदालत में भी, कानून में भी, इलेक्शंस में भी हम भरपूर कामयाबी हासिल कर चुके हैं। हम अब जमहूरी लोग हैं, हम अपना पुरअमन आईनी हक है जो हमारा एहतजाज का, वो जारी रखेंगे। हमारे हलके के आरोस लापता हैं, अदालत से हुक्म इम्तनाई ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। तैमूर सलीम झगड़ा ने अवाम के एतमाद पर शुक्रिया अदा किया। कामरान बंगिश बोले, मेरे मुखालिफ उम्मीदवारों ने कभी अपना हलका नहीं जीता, 7वें नंबर पर आने वाले उम्मीदवार को जितवाया गया। पीटीआई का चीफ जस्टिस से सुमोटो नोटिस लेने का मुतालबा। कराची में एक बार फिर एमक्यूएम को जितवाया गया। एक कातिल जमात को आगे रह गया है। मैं पूछता हूं कि 7 फरवरी को बैलेट पेपर एमक्यूएम के पास कैसे पहुंचे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, बैनुल अक़वामी मीडिया और यूरोपीय यूनियन ने भी इंतखाबात की शफाफियत पर एतराज किया है। आज़ादाना कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबी धांधलियों की तहकीक करे। 8 फरवरी से पहले जो हो गया वो हो गया। अब मैंडेट का एहतराम किया जाए। बानी पीटीआई का जेल से वकील उमैर नियाजी के जरिए मुल्क के सबसे बड़े इदारे को पैगाम। बानी पीटीआई ने कहा, वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पीटीआई हुकूमत बनाएगी। वकील सलमान सफदर ने बताया, बानी पीटीआई मुल्की हालात और इंतखाबी नताइज से आगाह थे। सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई को रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई की 12 मुकदमात में जमानत मंजूर। GHQ और आर्मी म्यूजियम हमला केस भी शामिल। तमाम मुकदमात में 1-1 लाख रुपए मुचल के जमा करवाने होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई मुकदमात में तमाम मुल्ज़िमान जमानतों पर हैं। बानी पीटीआई को गिरफ्तार रखने का कोई जवाज नहीं। मैं 15, ये मेरा तीसरा जिला है, सेल नंबर 15। मुझे कुछ नहीं पता, खुदा गवाह है कि पाकिस्तान की सियासत में क्या, पाकिस्तान की पाँव आएगा यार। और मैं हारा हूँ, मैंने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं है कि मुल्क में क्या हो रहा है और क्या हो। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से रिलीफ मिल गया। सानिहा 9 मई के मुकदमे में शेख रशीद की जमानत मंजूर। साबिक वजीर को 2 लाख रुपए जमानती मुचल के जमा कराने की हिदायत की गई। शेख रशीद ने सवाल के जवाब में कहा, जेल में था, मुझे कुछ पता नहीं मुल्क में क्या हो रहा है। पंजाब असम्बली के इंतखाबी दंगल में कांटे का मुकाबला। 295 हलकों का नतीजा आ गया। नून लीग और आज़ाद उम्मीदवार बराबरी की सतह पर आ गए। दोनों के पास 137 का नंबर आ गया। पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें ले उड़ी। पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 84 नशिस्तों के साथ अक्सरियती जमात बन गई। MQM को 28 और आज़ाद उम्मीदवारों को 14 सीटें मिली। GDA 2, जमात इस्लामी 1 सीट पर कामयाब। बलोचिस्तान असम्बली में 48 हलकों का नतीजा आ गया। पीपल्स पार्टी 11 और नून लीग 9 सीटों पर कामयाब। JUI की 9 नशिस्तें और 6 आज़ाद उम्मीदवार फतेहयाब। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की तमाम नशिस्तों का नतीजा बता दिया। आज़ाद उम्मीदवार 91 सीटों पर कामयाब हो गए। JUI 7 नशिस्तें जीत सकी। नून लीग को सिर्फ 5 नशिस्तें मिल सकी। पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी को 3 और ANP को 1 सीट मिली। रेंजर्स एहलकारों पर हमले का इल्जाम। सियासी जमात के रहनुमा समेत 35 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा रेंजर्स के अफसर की मदयत में गुलचने में मार थाने में दर्ज किया गया। इलेक्शन के रोज पोलिंग स्टेशन में रेंजर्स कंपनी की ड्यूटी थी।
PSL 9 का मेला सजने को तैयार, ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। ट्रॉफी की रोनुमाई मंगल को होगी। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान होगा। कज़ाफी स्टेडियम में रंगारंग तकरीब होगी। अली जफर और आयमा बेग साथियों के साथ परफॉर्म करेंगे। टेनिस स्टार इसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। इसामुल हक ने एक वोट की बढ़तरी से सदर का इंतखाब जीता। ज़ियाउद्दीन सेक्रेटरी और आरिफ कुरैशी PTF के खजानची मुंतखब। इसामुल हक कहते हैं अल्लाह ने करम किया, बहुत खुश और जज्बाती हूँ। टेनिस के तमाम तर तजुर्बात फेडरेशन और नौजवानों को मुंतकिल करूँगा। पाकिस्तान टेनिस को बुलंदियों पर ले जाना हदफ है। अदबी दुनिया का रोशन सितारा, क्लासिकल ड्रामों की खालिक, मारूफ अदीबा और ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया को मदाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। रेडियो टेलीविजन के लिए लाताद ड्रामे लिखे, अदाकारी भी की। मारूफ शायर और ड्रामा निगार अमजद इस्लाम अमजद को रुखसत हुए 1 साल बीत गया। 80 की दहाई का शहरा अफाक ड्रामा सीरियल वारिस लिखा, तमगा हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड्स अपने नाम किए। शोहरा आफाक मुसव्विर और खितात सादिक़ैन की 37वीं बरसी आज। वो 57 साल जिंदगी में अगले 100 बरस का काम कर गए। इकबाल, गालिब और फैज़ की शायरी को मुसव्विरी के कालब में ढाला।